अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर इरफान लेक्चर्स। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम जो चीज़ें पढ़ेंगे वो सेल के बारे में होंगी और उनकी लिस्ट ये आपके सामने है। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि सेल क्या है, यानी कि सेल की डेफिनेशन पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि सेल किस तरह डिस्कवर हुआ, डिस्कवरी ऑफ द सेल पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि सेल के कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसके बाद मैं सेल के टाइप बताऊँगा कि दुनिया में कितने टाइप के सेल हैं। उसके बाद हम सेल की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनील्स होते हैं और उन सारे ऑर्गेनील से कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद बताऊंगा कि सेल थ्योरी किसने डिस्कवर की और इसकी कितनी पॉइंट्स हैं। और आखिर में मैं सेल का फंक्शन बताऊंगा कि सेल का क्या फंक्शन है। आज का सवाल ये है कि कौन सा साइंटिस्ट था जिसने सेल डिस्कवर किया था। अगर आप में से जिसको जवाब आता है तो वो मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकता है। जिसको जवाब नहीं आता वो मेरे फेसबुक पेज पर जाके इसका जवाब देख सकता है। 1665 में लंदन में पैदा होने वाला एक साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक अपनी लेबॉर्टरी में काम कर रहा था। उसने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ज़रिए एक कॉर्क को ऑब्जर्व किया। कॉर्क लकड़ी का टुकड़ा होता है जिसको बोतल के ढक्कन के तौर पर भी यूज़ करते हैं। तो जब वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे उस कॉर्क को ऑब्जर्व कर रहा था तो उसने नोटिस किया कि उसके अंदर स्मॉल स्ट्रक्चर्स हैं जिसको उसने सेल्यूला का नाम दिया। और सेल्यूला का मतलब होता है स्मॉल रूम्स। फिर बाद में उसने कंक्लूड किया ये तो नॉन लिविंग है। कुछ अरसे बाद एक और साइंटिस्ट जिसका नाम था एंटोन वॉन ल्यूवान हुक, उसने उसी कॉर्क को एक दूसरी माइक्रोस्कोप के ज़रिए ऑब्जर्व किया। इस दफ़ा इसने जो माइक्रोस्कोप यूज़ की उसका मैग्नीफिकेशन पावर रॉबर्ट हुक वाली माइक्रोस्कोप के मुकाबले में ज़्यादा था। तो इसमें ज़्यादा मैग्नीफिकेशन थी, इसी वजह से जब इसने उसी कॉर्क को ऑब्जर्व किया तो उसमें जो स्मॉल रूम्स थे उनमें कुछ हलचल चल रही थी, उनमें थोड़ी मूवमेंट थी। और इस तरह की मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स में होती है। इस तरह सेल डिस्कवर हो गया। अब आते हैं हम सेल थ्योरी पे। स्टूडेंट्स, सेल की जो थ्योरी थी जिन साइंटिस्ट ने दी थी वो 3 साइंटिस्ट थे, शिलीडन, शिवान एंड रोडल्फ विर्चाउ। ये 3 साइंटिस्ट थे और तीनों ने एक एक पॉइंट दी थी और इस तरह सेल थ्योरी की 3 पॉइंट बन गई। अब वो कौन सी 3 पॉइंट थी और वो क्या कहती थी वो बताता हूँ। पहली जो पॉइंट है कि दुनिया के जो भी जानदार हैं, जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं इस धरती पे मौजूद, वो सब के सब सेल के बने हैं, यानी कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। दूसरी जो सेल थ्योरी की पॉइंट है वो है सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ज़िंदगी का जो बुनियादी यूनिट है वो सेल है। तीसरी पॉइंट है कि जो सेल होते हैं ना, वो जब सेल डिवीजन करते हैं तो पहले से मौजूद जो पुराने सेल्स होते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल, उसी से ही नए सेल बनते हैं, उसी से ही सेल डिवीजन होती है। तो ये सेल थ्योरी की 3 पॉइंट हैं। अब आते हैं सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स पे कि इसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। देखें, जो सेल है ना वो बॉडी को सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है और स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि एक पूरी जो बॉडी होती है दुनिया के जानदारों की, ऑर्गेनिज्म जो भी हो, वो सेल की बनी होती है। तो वही सेल उसी बॉडी को सपोर्ट भी करता है और स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करता है। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है जिसमें हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती है। सेल एनर्जी प्रोवाइड करता है और वो एनर्जी प्रोवाइड करता है माइटोकॉन्ड्रिया के ज़रिए। सेल में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती हैं और वो डाइजेस्टिव एंजाइम सेल के जिस ऑर्गेनील में होती हैं वो लाइसोसोम है, जो सेल का अनवांटेड मटेरियल है वो डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। सेल अलग अलग मॉलिक्यूल्स बनाता है और वो मॉलिक्यूल्स बनाता है सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर होती है जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, उसके ज़रिए अलग अलग मॉलिक्यूल्स वो बनाता है। अब आते हैं सेल के फंक्शंस पे कि सेल के कौन कौन से फंक्शंस हैं। स्टूडेंट्स, फंक्शंस की बात करें तो पहला फंक्शन है कि जो सेल है वो सपोर्ट और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। मिसाल के तौर पर सेल मेम्ब्रेन और साइटोस्केलेटन। सेल मेम्ब्रेन बाहर से उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है और साइटोस्केलेटन उसको सेल के अंदर से उसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। इसी तरह से जैसे जाइलम है या फ्लोएम है, जाइलम और फ्लोएम जो है टिश्यूज़ होते हैं प्लांट्स में, ये भी सपोर्ट करते हैं प्लांट को, एक फूड ट्रांसफ़र में और दूसरा वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। सेल का दूसरा जो फंक्शन है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। अलग अलग सब्सटेंसेस जो होते हैं सेल के अंदर आते हैं और सेल के बाहर जाते हैं, वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होते हैं। तो ये दूसरा फंक्शन है ट्रांसपोर्ट, सपोर्ट, स्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट। अब आगे चलते हैं। चौथा जो फंक्शन है
वो है एनर्जी प्रोडक्शन। सेल एनर्जी प्रोड्यूस करता है ग्लूकोज की मदद से। सेल के अंदर एक ऑर्गेनील होता है जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, वो ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है एटीपी में, इस तरह एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। एक और फंक्शन पे आते हैं सेल के। सेल जो है रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, और वो रिप्रोडक्शन उसकी या तो माइटोसिस के ज़रिए होती है या फिर मियोसिस के ज़रिए होती है, डिपेंड करता है सेल के टाइप पे। उसके बाद सेल जो है प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है, और वो प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम्स के ज़रिए होती है, जो सेल के अंदर एक और सेल ऑर्गेनील होता है। सेल जो है फूड भी स्टोर करता है, और वो अपना फूड वैक्यूल्स में स्टोर करता है, और वैक्यूल भी सेल ऑर्गेनील है जो सेल के अंदर होता है। अब हम आते हैं सेल के टाइप्स पे कि सेल के कितने टाइप हैं। स्टूडेंट्स, जो सेल है उसके दो टाइप हैं, एक है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा है यूकैरियोटिक सेल। मैं हर लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कि बायोलॉजी एक्चुअली टर्मिनोलॉजी की होती है। अगर आपको टर्मिनोलॉजी आ गई तो समझ लें आपको पूरी बायोलॉजी आ जाएगी, पूरी मेडिकल आ जाएगी। देखें, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों दो दो लफ्ज़ से बने हैं। प्रो का मतलब होता है फॉल्स, और कैरियोटिक लिया गया है कैरियन से, जिसका मतलब है न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक सेल ऐसा सेल होता है जिसमें फॉल्स न्यूक्लियस होता है। यूकैरियोटिक की बात करें तो ये भी दो वर्ड से बना है, यू एंड कैरियन। यू का मतलब है ट्रू और कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस। तो ऐसा सेल जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है उसको यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। अब ट्रू न्यूक्लियस और फॉल्स न्यूक्लियस में कैसे फ़र्क पता लगेगा? जो ट्रू न्यूक्लियस है उसके अंदर बाहर पूरी मेम्ब्रेन इनक्लोज होती है, लेकिन फॉल्स न्यूक्लियस में बाहर मेम्ब्रेन इनक्लोज नहीं होती। उसका डीएनए जो है ना स्कैटर्ड फॉर्म में होता है, आगे पीछे होता है, एक जगह पे नहीं होता। दूसरे डिफरेंस की बात करें तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है, दुनिया के जो भी सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें प्रोकैरियोटिक होता है, लेकिन यूकैरियोटिक की बात करें तो वो प्लांट्स में, फंजाई में, प्रोटोजोआन में और एनिमल में मिलता है। तीसरा डिफरेंस साइज़ का है। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसकी साइज़ की बात करें तो उसकी रेंज 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर तक इसकी रेंज होती है, और यूकैरियोटिक सेल की साइज़ की बात करें तो उसकी रेंज जो है 10 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक डायमीटर तक होती है। चौथा डिफरेंस आते हैं स्टूडेंट्स, जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसकी जो रिप्रोडक्शन होती है वो होती है बाइनरी फिशन के ज़रिए, जो कि एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है। सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो डिफरेंस है इस पर भी मैं लेक्चर बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। अब आते हैं पांचवें डिफरेंस पे। जो पांचवा डिफरेंस है, जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें जो हेरिडिटी मटीरियल होता है वो या तो डीएनए के फॉर्म में होता है या फिर आरएनए के फॉर्म में होता है, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल है उसका जो हेरिडिटरी मटीरियल होता है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है उसमें होता है।